तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन दिखाई दे रहा है और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। और जब मैं अपने इस जीमेल आईडी को कंप्यूटर में लॉगिन करता हूँ तो चेक योर OnePlus Nord 2 5G शो होता है और मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन पॉपअप आता है, आर यू ट्राइंग टू साइन इन। एक तरफ है नो डोंट अलाउ, यस इट्स मी पे मैंने क्लिक किया। अब 19 पे मैंने क्लिक कर दिया तो हमारा जीमेल अकाउंट कंप्यूटर में लॉगिन हो गया। दिस वाज टू मी, यस आई एम इन पे क्लिक कर लिया। ये जीमेल आईडी हमारा कंप्यूटर में लॉगिन हो गया। एनहांस से ब्राउजिंग ऑन है, वेरीफाई दैट इट्स यू लिखा आ रहा है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे वेरीफाई दैट इट्स यू पे, तो थोड़ा वेट आपको कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हो वेरीफाई दैट इट्स यू आ रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और पैटर्न वेरीफाई करना पड़ेगा। मेरे मोबाइल में पैटर्न लगा है तो चलिए हम पैटर्न को वेरीफाई कर लेते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये जीमेल अकाउंट मेरा कंप्यूटर में लॉगिन हो गया। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे जीमेल का होम स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ये जीमेल आईडी पर जो भी काम होते हैं मैं इसी से करता हूँ अक्सर। तो इस जीमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सिक्योरिटी एंड साइन इन पे क्लिक किया जैसे ही योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर यहाँ पे ग्रीन टिक है तो समझ जाइए सब कुछ सही है। इसकी पासवर्ड व्हेन पॉसिबल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑफ होगा, तो इसके क्लिक करके आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा अपना अगेन से। तो जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना और कोशिश ये करना है कि इसकी पासवर्ड व्हेन पॉसिबल इसको चालू करके रखो। अगर आप इसको चालू करके नहीं रखते हो तो आपका अकाउंट में कोई भी अनजान डिवाइस से लॉगिन कर जाएगा किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से और आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि इसको ऑन करने से हर बार पैटर्न वेरीफाई होता है। जैसे स्क्रीन लॉक होना या फेस लॉक होना, तो आपके डिवाइस हर बार वेरीफाई करता है इसकी पासवर्ड व्हेन पॉसिबल से। अब गूगल प्रॉम्प्ट में आप लोगों को देखते होगे बहुत सारे डिवाइस दिखता होगा। अगर एक डिवाइस दिख रहा है तो समझ जाइए एक ही डिवाइस से आपका ये जीमेल अकाउंट चल रहा है, मेरे OnePlus Nord 2 डिवाइस से। अगर बहुत सारे डिवाइस से हो रहे हैं गूगल प्रॉम्प्ट में तो समझ जाइए बहुत सारे डिवाइस से आपके जीमेल अकाउंट चल रहे हैं, उस डिवाइस को हटाना है। तो योर डिवाइसेस पे जैसे ही आओगे और गूगल प्रॉम्प्ट में तो बहुत सारे ऐसे अनजान डिवाइस आपको दिखेंगे, उनका एक्सेस हटाना है। मैनेज ऑल डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आपको विंडोज शो हो रहा है लेकिन आपने कभी कंप्यूटर लैपटॉप में अपना जीमेल आईडी लॉगिन नहीं किया है तो सीधी सी बात है आपको उसका एक्सेस हटा देना है, साइन आउट कर देना है विंडोज को। तो अगर आप में ये शो नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका जीमेल अकाउंट बहुत सारे डिवाइस से साइन आउट हो चुका है। इस तरह से आप साइन आउट कर दोगे तो बाकी के जितने भी साइट हैं वहाँ से आपका जीमेल अकाउंट एक ही क्लिक में साइन आउट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीमेल आईडी किसी भी अनजान साइट पे लॉगिन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो लॉगिन करते रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपेरा मिनी में मेरा जीमेल अकाउंट लॉगिन है। अब यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो बहुत सारे अनजान थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, इन्होंने हमारे इस जीमेल आईडी का एक्सेस लिया हुआ है। अगर बाई चांस ये हमारे डेटा लीक करते हैं तो हमारा जीमेल आईडी के साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी जा सकता है और यूट्यूब चैनल तो जाएगा ही उस हैकर के पास, साथ ही साथ
आपके YouTube चैनल से आपका एडसेंस अकाउंट लिंक होता है जिसमें आपका पेमेंट होता है $50 से $100, वो भी वो हैकर आपके जीमेल अकाउंट में पेमेंट भी देख सकता है। तो सीधी सी बात है, आजकल की डेट में बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो आपस में लिंक होते हैं। जैसे आपका जीमेल अकाउंट हो गया, यूट्यूब चैनल से लिंक होता है, और साथ ही साथ आपका यूट्यूब चैनल एडसेंस अकाउंट से लिंक होता है, और इंस्टाग्राम फेसबुक से लिंक होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम से लिंक होता है। लेकिन अगर गलती से किसी एक आईडी आपकी हैक होता है तो मतलब बाकी सारे अकाउंट भी आपके हैक हो सकते हैं। इसीलिए समय समय पर ये जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, इसको डिलीट ऑल कनेक्शन दैट यू हैव विथ पे रिमूव कर लेना है थर्ड पार्टी ऐप्स पे जा कर के। तो यहाँ पे जैसे ही आप डिलीट कर दोगे सारे एप्लीकेशंस को, इस तरह से जिस तरह मैं अपने कंप्यूटर में अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करके कर रहा, इसी तरह से आपको भी करना है। लेकिन आप मोबाइल से भी इसको कर सकते हो। मोबाइल से एक्सेस रिमूव करना बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रिमूव ऑल एक्सेस पे क्लिक कर दोगे तो ये सारे अननोन एप्लीकेशंस आपके जीमेल अकाउंट से हट जाएंगे। अब आपको क्या करना है, बैक कर लेना है और देखना है यहाँ पे एक ही डिवाइस से होगा, वन सीजन ऑन एंड्रॉयड फ़ोन। अगर आप एंड्रॉयड से अपना जीमेल अकाउंट चला रहे हो तो अब यहाँ पे देख सकते हो विंडोज़ से हमारे जीमेल अकाउंट चल रहा है, और ये OnePlus Nord 2 5G है ये डिवाइस। इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ। तो अभी मैं साइन आउट कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि मेरे OnePlus Nord 2 डिवाइस से मेरा ये जीमेल अकाउंट साइन आउट हो गया है। अभी उस मोबाइल में काम नहीं करेगा, वेरीफाइड दैट इट्स यू का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जीमेल मेरा जो है वो एक विंडोज़ कंप्यूटर चला रहा है, ये इसी का ओनर है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो अगर कोई बंदा रिफ्रेश करता है इस तरह से तो कांट कनेक्ट टू द इंटरनेट आएगा, और बाद में यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर फिनिश साइनिंग इन टू कंटिन्यू आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे जीमेल अकाउंट का एक्सेस बंद हो गया है। मतलब यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने कंप्यूटर में लॉगिन करके OnePlus Nord 2 डिवाइस को साइन आउट कर दिया। अब अगेन से जो इस डिवाइस का ओनर है वो पासवर्ड डालेगा, तभी मेरे इस जीमेल अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा, वैसे नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पासवर्ड एंटर किया। अब यहाँ पे इस तरह से वेरीफाई करना होगा, तभी वो मोबाइल में लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये बात अक्सर मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड 6 महीने में एक बार ज़रूर बदलो, और एक ही लेटर वगैरह यूज़ मत करो, अलग अलग तरह का नंबर सिंबल वगैरह यूज़ करो। तो यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। अब आप लोग देख सकते हो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, इसको भी ऑन करके रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो फिर आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाएगा।